सर, जबान और मुंह के कैंसर के जो पेशेंट आते हैं उनमें अपन गले में रेडिएशन क्यों देते हैं? ये प्रश्न ना कई सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि साहब, जबान का कैंसर है, जबान में ही रेडिएशन दीजिए, फिर तो आपको जबान का करना है। या गाल का कैंसर है तो गाल पे ही ट्रीटमेंट करना है आपको, गले तक रेडिएशन क्यों दे देते हैं? तो बेसिकली इसके पहले हमें यह समझना होगा कि जबान या गाल उनका एक लसीका तंत्र होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। हमें देखना होता है कि किसी एक पर्टिकुलर अंग, जैसे जबान की अपन बात करें तो जबान का लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ कहाँ जाता है। जबान की केस में हम बात करें तो गर्दन के दोनों तरफ लिम्फेटिक चेन होती है और उसमें लिम्फ नोड होते हैं जिसमें वो ड्रेन करता है। तो यह माना जाता है या देखा जाता है और काफी सारी स्टडीज से पता चला है कि जबान के कैंसर में अमूमन जब कैंसर के सेल्स स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, तो वो गर्दन में लिम्फ नोड के थ्रू फैलते हैं और गर्दन में कई बार गठाने भी बन जाती है। परंतु यदि जबान का कैंसर का पेशेंट या गाल के कैंसर का पेशेंट ऑपरेशन करवा के आया है और ऑपरेशन कराने के बाद में जब सर्जन ने एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ नेक चेन ऑफ लिम्फ नोड को निकाला है और उन लिम्फ नोड में हमने पैथोलॉजी जांच में देखा है कि किसी लिम्फ नोड में अगर वो माइक्रोस्कोपिकली फैल गया है बट पेशेंट को कोई गठान या कैंसर के रूप में कुछ ऐसा हाथ से पता नहीं चला, बट वो माइक्रोस्कोपिक उस रिपोर्ट में आया है, तो उसमें हमें गर्दन में जबान की जैसे जबान ऑपरेट करने के बाद जो जबान का एरिया रेडिएशन करना ही है, उसके अलावा गर्दन में जो पूरा नेक नोड चेन होती है जिसको लेवल्स में बांटा गया है, उसमें लेवल 1 to 4 और कई बार लेवल 5 भी हमें रेडिएशन के लिए लेना पड़ता है। इसका उद्देश्य होता है कि कहीं कोई माइक्रोस्कोपिक सेल रेडिएशन ट्रीटमेंट से चूक न जाए, बच न जाए, और ऐसा ना हो कि रेडिएशन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर वापस वो सेल ग्रो होकर और फिर से रिकरेंस कैंसर का हो जाए और उसके बाद फिर हमें पेशेंट को फिर से वापस ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ जाए। उसके लिए हमें नेक नोड चेन रेडिएशन करना होती है ताकि जीवन पर्यंत रेडिएशन से ये कैंसर के आने की संभावना खत्म हो जाए और पेशेंट अपना पूरा जीवन स्वस्थ तरीके से व्यतीत कर सके।